बुलेटिन के आगाज में आपको अपडेट करें। रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा आ गया मगर अवाम को रिलीफ न मिल सका। मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 595 रुपए बरकरार। जिंदा ब्रायलर का होलसेल रेट 397, परचून रेट 411 रुपए फी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 260 रुपए बरकरार है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा जो है उसका आगाज हो चुका है, लेकिन ब्रायलर गोश्त की कीमतों में कमी जो है वो नहीं हो सकी और सरकारी रेलिस्टों में बदस्तूर 595 रुपए फी किलो कीमत जो है आज मुकर्रर की गई है। और गुज़िश्ता कई हफ्तों से जो सरकारी रेलिस्ट जारी की जा रही है उसमें 595 रुपए फी किलो ब्रायलर गोश्त की कीमत मुकर्रर की जा रही है, लेकिन मार्केट की सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि मार्केट में 595 के बरक्स साफी गोश्त के नाम पर 760 से 780 रुपए फी किलो तक शहरियों से वसूल किए जा रहे हैं। और इसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि जो जिंदा ब्रायलर की सप्लाई है शहर लाहौर को वो मुकर्रर करदा कीमतों पर नहीं हो रही बल्कि ब्लैक में की जा रही है। 397 रुपए फी किलो होलसेल जिंदा ब्रायलर की कीमत मुकर्रर की गई है, जो कि शहर की दुकानों पर सप्लाई के लिए मुकर्रर करदा रेट है, लेकिन मार्केट में 460 से 480 रुपए फी किलो तक जिंदा ब्रायलर की सप्लाई की जा रही है, जिसके बाद शहरियों को मजबूरन महंगा जो अब ब्रायलर खरीदना पड़ रहा है। और इस हवाले से जो दुकानदार है उनकी जानिब से मौकफ इख्तियार किया जा रहा है कि जिंदा ब्रायलर महंगे दामों सप्लाई किया जा रहा है। महंगा जिंदा ब्रायलर खरीदकर सस्ता ब्रायलर गोश्त फरोख्त करना मुमकिन नहीं है, जबकि शहरियों का ये कहना है कि रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा जो है उसका आगाज हो चुका है, लेकिन जो ब्रायलर है वो कंट्रोल नहीं हो सका और एक आम आदमी की कुव्वत खरीद में नहीं आ सका है। दूसरी जानिब अंडों की कीमतें 260 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई हैं और इसमें कोई कमी नहीं की गई। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7,680 रुपए की मुकर्रर की गई है। जी, अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको अपडेट करें। जंगलात के आलमी दिन के मौका पर वज़ीर आला पंजाब के रिंग ऑफ लाहौर और लंग्स ऑफ लाहौर मेगा मंसूबों के नए मरहले का आगाज़ कर दिया गया। इन मंसूबों का मकसद लाहौर को दोबारा बागों का शहर बनाना और माहौलियाती आलूदगी बिलखुसूस स्मॉग का खात्मा करना है। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। जंगलात के आलमी दिन पर रिंग ऑफ लाहौर और लंग्स ऑफ लाहौर मेगा मंसूबों के नए मराहिल का आगाज। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने शाहदरा के मकाम पर लंग्स ऑफ लाहौर मंसूबे का इफ्तिताह किया, जिसके तहत दरियाए रावी के दोनों किनारों पर 800 एकड़ रकबे पर 3 करोड़ दरख्त लगाने का काम शुरू हो चुका है। मजीद बना BRB नहर, लाहौर नहर, हडियारा नाला, M11 और M2 मोटरवे के साथ 814 एकड़ रकबे पर 50 लाख दरख्त लगाए जा रहे हैं, जबकि शहर के गिर्द कुदरती सब्ज हिसार बनाने के लिए 18 एकड़ रकबे पर 70 लाख दरख्त लगाने की मुहिम जारी है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि करोड़ों दरख्त लाहौर के लिए ऑक्सीजन के जनरेटर साबित होंगे और रावी किनारे लगाए जाने वाले दरख्त लाहौर को स्मोक फ्री जोन बनाने में मदद देंगे। उन्होंने कहा कि ग्रीन रिंग ऑफ लाहौर मंसूबा शहर को दरख्तों की सब्ज चादर में लपेट कर नया माहौल फराहम करेगा। मरियम औरंगजेब ने शहरियों से अपील की कि वो इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। नाज़रीन, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की जानिब से इफ्तार डिनर मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातों समेत ब्यूरोक्रेट्स, कारोबारी रहनुमाओं ने शिरकत की। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान, डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, सूबाई वज़ीर सनत व तिजारत चौधरी शाफ़े हुसैन, एतजाज़ एहसन, लाहौर में तैनात अमरीकन काउंसल जनरल, ईरानी काउंसल जनरल, चाइनीज़ काउंसल जनरल, काउंसल जनरल तुर्किया और दीगर अहम शख्सियात ने इफ्तार डिनर में शिरकत की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त दहशत गर्दी समेत कई मुश्किलात का सामना है। हर शख्स को कौमी यकजहती का मुजाहिरा करना होगा। मुल्क व कौम की सलामती और इस्तेहकाम हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी की इस जंग में पूरी कौम पाक अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म ने रऊफ अता को बलोचिस्तान के मामले पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार रऊफ अता की नवाज शरीफ से मुलाकात में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि मुलाकात में बलोचिस्तान में हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने बलोचिस्तान के मामले नवाज शरीफ को तमाम सियासी क़यादत को इकट्ठा करने की दरख्वास्त की। नवाज शरीफ ने रऊफ अता को बलोचिस्तान के मामले पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है।
आगे बढ़ें, अपडेट करें। पंजाब असेंबली में मजदूरों के हुकूक के लिए इकदामात जारी हैं। गैर सरकारी रुकन वकास मान ने बिल असेंबली में पेश कर दिया। मंजूरी के बाद मजदूर छोटे तनाज़ुआत के लिए भी यूनियन बना सकेंगे। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। मजदूरों के हुकूक के लिए पंजाब असेंबली में इकदामात जारी हैं। गैर सरकारी रुकन वकास मान ने बिल पंजाब असेंबली में पेश कर दिया। बिल मंजूरी के बाद मजदूर छोटे तनाज़ुआत के लिए यूनियन बना सकेंगे। बिल के तहत पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशंस बिल 2010 में तरमीम होंगी। मतन में यूनियन बनाने के लिए तादाद की शर्त खत्म। कम अज कम मजदूर भी अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। तनख्वाह में कमी, हिरासा करना, गैर मुनसिफाना नौकरी का खात्मा जैसे मसाइल सनती अदालत में सुने जा सकेंगे। इससे कब यूनियन साजी का हक बड़े सनती इदारों तक महदूद था। बिल पंजाब असेंबली की मुतालिका कमेटी के हवाले कर दिया गया। कमेटी 2 माह तक रिपोर्ट पेश करेगी। तरमीम मंजूर या मुस्तरद करने का हतमी हक हुकूमत को हासिल होगा। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। गजा में इसराइली दहशत गर्दी के खिलाफ जमात इस्लामी का अमरीकी काउंसिल खाने के बाहर एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान ने खबरदार करते हुए कहा कि अगर हुक्मरानों ने फ़लस्तीन के हक में अमली इकदाम न किया तो अगला मार्च सिफारत खाने के बाहर होगा। अमीर जमात इस्लामी ने वज़ीर आज़म को इसराइली दहशत गर्दी पर वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाने पर जोर दिया है। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत का मामला। जमात इस्लामी ने मस्जिद शोदा से लाहौर में कायम अमरीकी कौंसल खाने तक एहतजाजी मार्च किया। शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। शुरका से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि अमरीका फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मुलव्विस है और मुसलमान हुक्मरान खामोश तमाशाई बने हुए हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान का एटम बम पूरी उम्मत मुस्लिमा का है। मुस्लिम दुनिया को इसराइल और अमरीका के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाना होगा। इसराइल की इस दहशत गर्दी और फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जो इसराइल कर रहा है, उसके पीछे अगर कोई ताकत है तो वो अमेरिका की ताकत है। मुस्लिम हुक्मरान ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। ये पाकिस्तान का एटम बम पाकिस्तान का नहीं है, पूरी उम्मत का है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और अपोजिशन जमातों से कहता हूं कि सामने आकर अमेरिका और इसराइली दहशतगर्दी की मजम्मत करें। हुकूमत अगर अमेरिका और इसराइल की मजम्मत नहीं कर रही तो बदकिस्मती से पाकिस्तान की अपोजिशन भी ये काम नहीं कर रही और अपोजिशन में शामिल जमातें भी अमेरिका के खिलाफ नहीं जाना चाहती। जमात इस्लामी लाहौर के अमीर ज़ियाउद्दीन अंसारी का कहना था कि अमेरिका गजा में दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलव्विस है और जिस तरह उसे अफगानिस्तान से निकलना पड़ा, इसी तरह पाकिस्तान में भी अमरीकी असर और रसूख को ख़त्म किया जाएगा। कैमरामैन उमैर रईस के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। अब कुछ बात ईद की तैयारियों के हवाले से तो जनाब, लाहौर की मार्केटों में रौनकें बढ़ने लगी हैं। ईद के लिए कपड़ों के नित नए और मुनफरिद डिज़ाइंस मार्केट में छा गए। दिलकश, रंग बिरंगे और चमकते दमकते रेडीमेड मलबूसात और फैंसी जोड़ों ने ख़वातीन को दीवाना बना दिया है। रिपोर्ट कर रही है सामिया सईद। ईद करीब आते ही लाहौर की मार्केटों में रौनकें अरूज पर, खवातीन का जोश खरोश दीदनी। कोई खातून ट्रेंडी रेडीमेड जोड़ा देख रही है तो कोई लड़की पसंद के सूट तैयार करवा रही है। ईद पर ट्रेंडी डिजाइन्स में फर्शी शलवार खास तौर पर खवातीन में मकबूल हो रही है। शॉर्ट कमीज के साथ घेरेदार पजामा, अनरखा स्टाइल फ्रॉक भी डिमांड में। लहंगा, चोली, गरारा, लॉन्ग मैक्सी, ब्लॉक प्रिंट और एम्ब्रॉयडरी वाले सूट्स भी दड़ादड़ बिक रहे हैं। डिजिटल प्रिंट्स और गेंजा और नेट के कामदार ड्रेसेस भी खासी मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। शॉपिंग करने आई खवातीन का कहना है कि खूबसूरत जोड़े पहने बगैर ईद का मजा नहीं आता। काम के माहिर ड्रेसेस की तलाश में बाजारों के चक्कर लगा रहे हैं। मैं देख रही हूँ फर्शी शलवारें, क्योंकि आपको पता है आजकल ट्रेंड चल रहा है फर्शी शलवारों का। ईद की इतनी अच्छी तैयारियाँ चल रही हैं और मैं यूके से आई हूँ और मैं स्पेशल ईद के लिए यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं आऊँ और अपने घर वालों के साथ ईद मनाऊँ। मैं यहाँ पे गोटे का आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। मैं गोटे के कुछ कपड़े देखने आई हूँ अपने बच्चों के लिए। कुछ अच्छा सा मिल जाए गोटे का बना हुआ, कोई कामदार एंटीक स्टाइल में। आजकल ट्रेंडिंग है, अंगरखा स्टाइल, फ्रॉक स्टाइल हो जाए या कोट सेट हो जाए, यही देखने के लिए, वही अपनी बेटी और बहू के लिए शॉपिंग करने आए हैं हम। दुकानदार भी खवातीन की पसंद के नए डिजाइन्स और ट्रेंड्स मार्केट में ले आए। कहते हैं खवातीन की पसंद बदलती रहती है और इस साल फर्शी शलवार की डिमांड ज्यादा है। हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज़ आई हुई हैं और जो लेडीज़ जो है हमारे पास आके बहुत सारी अच्छी और न्यू वैरायटीज़ ले रही हैं आके, और डिमांडेड बहुत सारी चीज़ें जैसे फर्शी शलवार के मुतालिक जिक्र किया जा रहा है। बहुत आजकल पुराना फैशन है लेकिन दोबारा इन हो चुका हुआ है। और फर्दर जो है हमारे पास बहुत सारे नए डिज़ाइन भी आ चुके हैं। मैक्सीज़ के ऊपर है, फैंसी सूट्स हैं। ख़वातीन का यही है, कुछ लोग शरारा मांग रहे हैं, कुछ गरारा मांग रहे हैं और कुछ फर्शी शरारा जो आजकल चल रहा है वो चीज़ को डिमांड कर रहे हैं और हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ें बेच रहे हैं।
खवातीन की बढ़ती हुई दिलचस्पी और नित नए फैशन ट्रेंड्स ने ईद की तैयारियों को मजीद रंगीन बना दिया है। रेडीमेड मलबूसात हों या नफीस काम वाले सूट, हर खातून की ख्वाहिश है ईद पर सबसे मुनफरिद नजर आए। तभी तो बदलते फैशन के साथ खवातीन की तैयारियां अरूज पर हैं, जो बाजारों की रौनकों को बढ़ा रही हैं। कैमरामैन जुहेब के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ें, अपडेट करें। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिरों को खुशखबरी सुना दी। ईद उल फितर पर किरायों में 20% कमी का ऐलान कर दिया गया। 20% कमी का इत्तलाक एडवांस बुकिंग पर भी होगा। तफसीलात के लिए फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। रेल मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान रेलवे ने ईद उल फितर पर किरायों में 20% रियायत का ऐलान कर दिया। किरायों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ईद उल फितर के पहले तीनों रोज तमाम मेल, एक्सप्रेस और इंटरसिटी ट्रेनों पर खुसूसी रियायत दी जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक रेलवे किरायों पर खुसूसी रियायत सिर्फ ईद के 3 रोज तक ही होगी। रेलवे किरायों में 20% कमी का इतलाक एडवांस बुकिंग पर भी होगा। ताहम किरायों में कमी का ये इतलाक ईद स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। पाकिस्तान रेलवे ने किरायों में 20% कमी के लिए तमाम बुकिंग दफातर को इस रियायत पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत कर दी। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़।